प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो पर अध्याय 5 जनजाति खानाबदोश और एक जगह में बसे हुए समुदाय, ये आपका पाठ है सामाजिक विज्ञान एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपका नया बुक आया है उसी का अध्याय 4 तक का आंसर हमने आपको दे दिया था। और इस पाठ में अध्याय 5वां जनजातियाँ खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय का आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट इनके आपके टोटल सारे आंसर क्वेश्चन के आंसर देखते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आंसर कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में निर्यात व्यापार किस राज्य द्वारा किया जाता है। तो देखिए आपका गढ़कटंगा लिखा है, गुरहा, चुटिया और मांडला। तो आप जानते हैं, देखिए अगर आपने पढ़ा है तो गढ़कटंगा इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, स्थानांतरी कृषि की जाती है तो एक जगह पर जगह बदल बदल कर या फिर बंजर जगह पर या फिर आपका मरुस्थलीय जगह पर। तो आपका इसका आंसर देखिए, जगह जब आपका बदल बदल करते हैं तो उसे स्थानांतरी कृषि कहते हैं, यानी स्थानांतरित कर दिया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा लिखा है, 1565 के किसमें नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया था। सफाविद शाह, संग्राम शाह, हुमायूं या फिर आपका आसिफ खान। तो देखिए आसिफ खान जो मंडला की आपके देखिए रानी अवंती बाई थी, ठीक है ना। तो रानी दुर्गावती का आपने नाम सुना होगा, अवंती बाई का नाम सुना होगा। तो यहाँ पे जो है दुर्गावती को यहाँ पे आक्रमण किया गया था और गढ़कटंगा को यहाँ पे जीत लिया गया था, ठीक है। तो रानी अवंती बाई, यदि आप जबलपुर के होंगे तो आपने यहाँ पे एक जगह सुना होगा, कौन सा देखिए, तो यह जबलपुर से थोड़ा दूर पर आपका यहाँ पे कौन सा जगह है पता है आपको। तो यहाँ पे आपका जो जगह है बारेला, तो बारेला में इनकी समाधि बनी हुई है। और वहाँ पे आपका साथ में देखिए जबलपुर में एक आपका यहाँ पे बहुत ही सुंदर गार्डन है, ठीक है, वहाँ पर इनकी प्रतिमा भी लगाई गई है। क्वेश्चन देखिए चौथा क्या लिखा है, मुगलों द्वारा अहोम राज्य में कब और किसके नेतृत्व में हमला किया गया था। तो 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर यहाँ पे हमला किया था। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, मुगलों द्वारा आपका यहाँ पे हो गया ना चौथा। पांचवा देखिए क्या लिखा है जनजातियाँ अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार करती हैं। तो कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी और कुछ दूसरी जनजातियों के जो आपके लोग थे वहाँ पे कैसे करते थे, तो शिकारी और संग्राहक या पशुपालक थे। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए छठा नंबर लिखा है, खानाबदोश किसे कहा गया है। तो खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। क्या, मवेशियों को लेकर जो है उनके चरवाहे जो है अपने जानवरों को लेकर दूर दूर घूमते थे और उनका जीवन दूध और पशुचारी उत्पादों पर ही आपका निर्भर होता था, यानी दूध से और उससे बने उत्पाद से संबंध, जैसे आपका घी हो गया है ना, इनको बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। इसके बाद क्वेश्चन के सातवां क्या लिखा है, बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में बंजारों के बारे में क्या लिखा है। तो उन्होंने लिखा था कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे और सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। तो आपको यहाँ पे क्या करते थे, देखिए आपका जो जहांगीर था मुगल शासक था, तो इन्होंने बताया कि भाई बैलों पर अनाज ले जाया करते थे शहरों में, और जब आपका युद्ध होता था, सैन्य अभियान चलते थे, तो उस दौरान ये लोग क्या करते थे, खाद्यान्नों की ढुलाई भी किया करते थे मुगल सेना के लिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आठवां आता है, रानी दुर्गावती। देखिए आगे ना, रानी दुर्गावती गढ़कटंगा की रानी थी, यानी कि आजकल जो मंडला होता है ना, तो वहाँ की। तो आपके जबलपुर का इलाका जो पूरा आपका गढ़ा इलाका होता है, यह रानी दुर्गावती का क्षेत्र था। तो गढ़कटंगा की बागडोर क्यों संभालनी पड़ी। तो देखिए दलपत शाह जो इनके आपके देखिए पति थे, कम उम्र में ही उनका क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। और रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उन्होंने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम से शासन की कमाल संभाली। जो उनका पुत्र था ना 5 साल का, उनके नाम पर इन्होंने शासन किया, उनको बैठाया, किसके बैठा तो दिया लेकिन वो कुछ कर सकता था नहीं, तो रानी दुर्गावती सब कुछ वहाँ पे करती थी। इसके बाद जो है आसिफ अली ने यहाँ पे आक्रमण किया, तब जाकर वो हार गई थी। और देखिए इसके बाद क्वेश्चन 9 आता है, स्थानांतरी कृषि किस प्रकार की जाती है। तो स्थानांतरी कृषि में क्या होता है, जगह बदल बदल कर यहाँ पे खेती की जाती है, ठीक है। तो हमने इसका भी आंसर दे दिया। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जनजातियाँ यहाँ पे क्यों उभरने लगी। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता भी पड़ी
और वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियों का पे आपका विकास होने लगा, जैसे आपका लोहार हो गया, सुनार हो गया, है ना। तो यहाँ पे आपका हर प्रकार के हलवाई हो गए, बहुत सारे यहाँ पे आपके नए नए यहाँ पे वर्णों से जातियाँ उभर कर आने लगी। और इस पहले देखिए वैदिक काल में तो आपको क्या थे, शूद्र थे, ब्राह्मण थे, है ना। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से थे, लेकिन बाद में बहुत सारे बढ़ गए। क्वेश्चन 11 देखिए, अहोम राज्य में जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे। तो राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम में लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। तो आपको आंसर यहाँ पे पाइक लिख देना है कि अहोम राज्य में जो लोग जबरन काम जिससे लिया जाता था उन्हें पाइक कहलाते थे। और क्वेश्चन लिखा है 12वां, गढ़कटंगा के एक समृद्धशाली राज्य क्यों था। ठीक है, जबलपुर की बात कर रहा है आपका, मंडला जबलपुर वाला एरिया। तो गढ़कटंगा हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में निर्यात करके खासा धन कमाने के कारण एक समृद्धशाली राज्य था। तो रानी दुर्गावती का आपने देखा भी होगा, यहाँ पे जो बहुत जगह ऐसे होंगे जहाँ पे इनको जो है हाथी पर बैठाया ही दिखाया गया है। इसका मतलब यहाँ पे हाथियों का ये लोग व्यापार बहुत करते थे और इस प्रकार से बहुत, क्योंकि देखिए युद्धों में हाथियों का बहुत उपयोग होता था। इसके बाद आपका आता है प्रोजेक्ट कार आता है। देखिए तो प्रोजेक्ट कार देखेंगे तो पता करें कि आजकल के गाँव से शहर तक के लिए अनाज ले जाने के लिए काम कैसा होता है और पुराने तौर तरीके के बारे में आपको पता करना है, किस प्रकार भिन्न अब और पहले में क्या भिन्नता था। तो देखिए आजकल गाँव में शहरों तथा अनाज ले जाना का काम जो है ट्रैक्टर टालियों में किया जाता है। पहले क्या है यहाँ पे बैलगाड़ी में करते थे, लेकिन अब किस में, ट्रैक्टर टालियों में होता है। और पहले के समय में यह काम बैलगाड़ियों के द्वारा किया जाता था और पुराने समय में अब यह काम शीघ्र अतिशीघ्र हो जाता है। भाई पहले बहुत टाइम लगता था बैलगाड़ी में और ट्रैक्टर में तो आप जो है घंटों में ही काम हो जाता है। इसके बाद देखिए आपका अध्याय 6 आता है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो पर मिलेगा। और यदि आपने इनका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार फटाफट इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जिससे आपको जो है यहाँ पे लिखने में बड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, तो फटाफट इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन 10वें का आंसर, और ये रहा आपका 8 का आंसर, और ये आपका 7 का आंसर रहा, और ये आपका 6 का आंसर, 5 का, और ये आपका 5 का हो गया आपका चौथे का आंसर। फिर आपका यहाँ पे ये आपके चौथे, तीसरा, और आपका यहाँ पे ये इनके आंसर हो गए। तो यहाँ पे पूरा आंसर कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन और आपको यहाँ पे हर एक चैप्टर का आंसर मिल सके। अगर तुमको कोई वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। एम करते हैं 2,60,000 लाइक। कंप्लीट तो वैसे ही नहीं होने, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है ना। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब